Hi everyone, Class 6 Geography Celestial Bodies. Uh, this subtopic is from your chapter Our Universe. Fine. सेलेस्टियल बॉडी है क्या, ये हेवनली बॉडी क्या है ये? ठीक है, आप जब स्पेस में जब देखते हो ना, रात में अंधेरे में या डे टाइम में भी, तो आपको आकाश में क्या नज़र आता है, स्काई में क्या नज़र आता है? सन है, डे टाइम में मून है और प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं। दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ वास्ट यूनिवर्स एंड इन विच वी आर लिविंग। लेकिन ये हमसे बहुत दूर है। देखिए, सारे सेलेस्टियल बॉडी जो है वो हमसे बहुत बहुत दूर है। अब हमें रात में जो है बहुत सारे तारे नज़र आते हैं ना, बहुत सारे तारे नज़र आते हैं, स्टार्स नज़र आते हैं। स्टार्स आर द जाइंट बॉल्स ऑफ द हॉट गैसेस दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। इनकी अपनी लाइट होती है, ठीक है, स्टार्स की। एंड स्टार्स गिव्स आउट एनर्जी बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोजन गैस इनटू द हीलियम इन देयर कोर्स। फाइन, ठीक है। तो जो some of celestial bodies are very big and made up of hot gases. Such celestial bodies are called stars. For example, sun. They appear twinkling at night. रात में चमकते हैं बिकॉज उनकी खुद की अपनी हीट है, खुद की अपनी लाइट है। और बहुत ज़बरदस्त में चमक होती है। देखो, सन में कितनी ज़बरदस्त चमक है, वो हमारे धरती तक पहुंच रही है। लेकिन कुछ हमारे धरती तक नहीं पहुंच रही है क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। दे आर काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई सिमिलर टू द सन। सन के जैसे ही जो है पूरे आकाश में, पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे नंबर में, इसको काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे स्टार्स हैं। देखिए, दे ऑल्सो लुक वेरी टाइनी, छोटे 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 नज़र आते हैं ना। आप कभी ओपन स्काई में अगर आप देखते हैं रात में, तो आपको ये स्टार्स कैसे नज़र आते हैं? बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं। दे ऑल्सो लुक वेरी टाइनी बिकॉज उनका डिस्टेंस जो है हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। These stars are formed from cloud of the skies and the dust in the space called nebula. They are called nebula. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना? स्टार्स क्या है? स्टार्स बहुत ह्यूज, जैसे सन है ना, वैसे बहुत सारे स्टार्स जो है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में हैं, जिनकी अपनी खुद की लाइट है, अपनी खुद की एनर्जी है। ठीक है, एंड द स्टार गिव्स आउट द एनर्जी बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोजन गैसेस इनटू हीलियम। फाइन, अब हम प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे। ये भी सेलेस्टियल बॉडी है। some celestial bodies do not have their own heat and light. अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि स्टार्स के पास अपनी हीट एंड लाइट होती है, लेकिन कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, एंड दे गेट द हीट एंड लाइट फ्रॉम द स्टार्स। सच टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। इन्हीं को हम प्लैनेट्स बोलते हैं। गॉट इट? ठीक है, इन्हीं को हम प्लैनेट्स बोलते हैं। और ये जो वर्ड जो प्लैनेट है ना, ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया, ठीक है, जिसका मतलब होता है wanderers, जो घूम रहे होते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लानट बिकॉज इट गेट्स ऑल इट्स हीट्स एंड लाइट्स फ्रॉम सन, है ना। जब हम सवेरे उठते हैं तो देखते हैं ना, सन की लाइट आ रही है, और शाम ढलते ही जो है वो अंधेरा छाने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर हमारी अपनी लाइट नहीं है। वी आर गेटिंग the light from the sun. Beside our Earth, there are 7 other planets in our solar system that get heat and light from the sun. ठीक है, ये हमारे पास जो है ना, हमारे जो सोलर सिस्टम है, पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, अब हम 8 की हम बात करते हैं। प्लूटो को नहीं मान रहे हैं प्लैनेट, ठीक है। और लेकिन इन सब के पास जो अपनी हीट एंड लाइट नहीं है। इन सबको हीट एंड लाइट कहाँ से मिल रही है? सन से मिल रही है। फाइन, अब हम आते हैं सैटेलाइट पे। अब ये सैटेलाइट क्या होता है? ठीक है, सैटेलाइट्स आर द ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट, है ना। सैटेलाइट क्या है? जो आपके प्लैनेट के आसपास घूमता है। आप पिक में देख रहे होंगे, स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मून,
ठीक है, तो ये सैटेलाइट है. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ नेचुरल सैटेलाइट एंड सम सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स, दे आर कॉल्ड सैटेलाइट. ठीक है, जो हमारे अर्थ के आसपास कौन सा सैटेलाइट घूम रहा है, मून घूम रहा है ना, मून को ही हम सैटेलाइट बोल रहे हैं. ठीक है, दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट जस्ट लाइक द प्लैनेट. प्लैनेट के पास भी अपनी हीट लाइट नहीं है, ये मून के पास भी नहीं है अपनी हीट एंड लाइट, बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन. मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट. मून किसका सैटेलाइट है, अर्थ का. हमारे अर्थ के आसपास मून घूम रहा है ना, रिवॉल्व कर रहा है ना, अपने एक्सेस पे भी घूम रहा होता है. ठीक है, और अर्थ के आसपास भी घूम रहा होता है. द वर्ड सैटेलाइट मीन्स एन अटेंडेंट और द कैंपेनियन. फाइन, अब हम कॉमेट के बारे में देखेंगे. ये कॉमेट क्या चीज़ होती है. ठीक है, दीज आर द स्मॉल चंक ऑफ द आइस. कॉमेट क्या होती है, अगर आप स्काई में अब कभी देखते हो ना, ठीक है, तो आपको नज़र आएगा. वैसे तो अब तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह है. ठीक है, पॉल्यूशन वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा स्काई की चीज़ों का मतलब कि अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो कॉमेट जो है ये बॉल ऑफ डस्ट है, आइस पार्टिकल एंड द फ्रोजन गैसेस दैट रिवॉल्व्स around the sun are called comet. They are also called as a dirty snowball or the icy mud ball. Fine. And there are about 20 million comets orbiting the sun. sun के आसपास जो है 20 मिलियन जो है कॉमेट वो उस ऑर्बिट में रहते हैं. किसके, सन के ऑर्बिट में. सम इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ द कॉमेट्स आर, कॉमेट्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं. कॉमेट आर विजिबल एक्सेप्ट व्हेन दे आर नियर द सन. ईच कॉमेट्स फॉलो इट्स ओन ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में रहते हैं. दे मूव अराउंड द सन, they revolve around the sun. These comets are seen once and then they disappear for a very long time. When they come near to the sun, they vaporize and develop a long tail. है ना, स्क्रीन पे भी देखिए आपको एक टेल सी नज़र आ रही है ना. कॉमेट्स हैव सेवरल डिस्टिंक्ट पार्ट सच एज न्यूक्लियस, हाइड्रोजन क्लाउड एंड डस्ट tail. Okay, Halley's comet is a famous comet which appears after 76 years. Fine. Okay, I hope that you have understood it. Rest of जो celestial body हम next video में हम आपको बताएंगे. Thanks for listening to me carefully. Listen to the video carefully, the lecture carefully. Okay, thank you.